आज उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के सभागार में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उपाध्यक्ष मनीष गुप्ता सहित कई सदस्यगण, जिनमें हर्षपाल कपूर, मुरारी लाल अग्रवाल, विश्वनाथ अग्रवाल, महेश पुरी, जवाहर लाल, दिनेश सेठी, दिलीप सेठ, पवन अरोड़ा ने उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के व्यापारियों और उद्यमियों की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण किए जाने के लिए संकल्पित होकर सभी जिलों के जिला अधिकारी और नोडल अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। देखिए इस प्रेस वार्ता में पत्रकारों को किस तरह की जानकारियां दी गई। व्यापार से आ रही समस्याओं को और मल्टीनेशनल कंपनियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए त्रिसदस्यीय समिति गठित की गई है आदरणीय मुरारी लाल जी की अध्यक्षता में, जो हमारे बोर्ड के सम्मानित सदस्य हैं। इसमें आदरणीय जवाहर लाल जी गोरखपुर से और महेश पुरी जी इस कमेटी के सदस्य हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग में जो भी समस्या आ रही है मल्टीनेशनल कंपनियों के द्वारा जो लगातार फ्रॉड की शिकायतें आ रही हैं, उन पर कोई भी शिकायत अगर इनके पास आएगी तो उसका तुरंत निस्तारण किया जाएगा और उनके विरुद्ध कार्रवाई करी जाएगी। इसके साथ ही साथ बोर्ड की संस्तुति पर एक एडिशनल कमिश्नर, एक ज्वाइंट कमिश्नर, एक डिप्टी कमिश्नर और एक असिस्टेंट कमिश्नर हाल ही में सस्पेंड किया गया है भ्रष्टाचार के मामले में। और व्यापारी कल्याण बोर्ड ने उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 10 करदाताओं को, जिन्होंने राज्य का सबसे अधिक जमा किया है, उनको सम्मानित करने का निर्णय लिया है और प्रत्येक जनपद के 10 इंडस्ट्रिस्ट को सम्मानित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर मंडल स्तर पर और जोन स्तर पर भी अधिक करदाताओं को सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर के कार्यक्रमों में माननीय सदस्यगण प्रतिभाग करेंगे। मंडल स्तर के और प्रदेश स्तर के कार्यक्रमों में माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं रहेंगे और जोन और मंडल स्तर के कार्यक्रमों में मैं स्वयं जाऊंगा। इसमें 10 सर्वाधिक करदाता व्यापारियों को राज्य सरकार की तरफ से पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही साथ मजदूर, गल्ले के व्यापारियों में और अन्य तरह के जीएसटी का रजिस्टर्ड व्यापारियों की दुकानों पर काम करने वाले, आड़तों पर काम करने वाले पल्लेदारों को, मजदूरों को दुर्घटना में मृत्यु की दशा में 5 लाख रुपए की सहायता और दुर्घटना में या किसी भी प्रकार से मृत्यु होने पर उनका प्रार्थना पत्र देने पर उनकी अंत्येष्टि के लिए 25,000 रुपए तक की उनके परिवार को सहायता दिए जाने की व्यवस्था की गई है। बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए और उनको शादी के लिए भी अनुदान दिए जाने की व्यवस्था की गई है। 4,000 रुपये से 12,000 रुपये, 4,000 रुपये से 12,000 रुपये प्रति माह बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए उनकी योग्यता के अनुसार पूरा करने के पश्चात। जैसे अभी आपने बयान जारी किया, जैसे ऐसे कैसे चिन्हित किए जाएंगे? ये व्यापार के लोग हैं, व्यापार मंडल के लोग हैं, कैसे लोग हैं, ऐसे कैसे चिन्हित किया जाता है? या अपना कोई आप कार्ड जारी करेंगे उसके लिए? हमारा कार्ड पहले से राज्य सरकार का जारी है। जीएसटी में रजिस्टर्ड हमारे जितने भी व्यापारी हैं वो पूरे के पूरे सारी योजनाओं का, सुविधाओं का लाभ उठाएंगे। प्रत्येक जिले में इसके लिए एक नोडल एडीएम और नोडल एडिशनल एसपी और कमिश्नरेट में डीसीपी को इसके लिए नामित किया गया है, जो ऐसी सभी समस्याओं को देखते हैं। जीएसटी में और संबंधित विभाग के खाद्य रसद और औषधि प्रशासन, जीएसटी और जिन विभागों को चेकिंग का अधिकार प्राप्त है, सिर्फ वही उन वाहनों को रोकेंगे। पुलिस विभाग का रोल सिर्फ उनके सहयोग करने का होगा। इसके अतिरिक्त अगर कार्रवाई कोई होगी तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करी जाएगी। इसी क्रम में भी बहराइच में एक इंस्पेक्टर और 2 दरोगा और 4 सिपाही को मैंने पिछले माह ही सस्पेंड करवाया। कोविड काल में तमाम व्यापारियों के व्यापार उजड़ गए और उसके साथ साथ लगातार अगर व्यापारियों की बात करें तो भोग फाड़ नजर आते हैं। लगातार जो व्यापारी हैं वो तमाम आरोप लगाते हैं, तमाम चीज़ें सामने रखते हैं। क्या ऐसे में एक चुनौती मानते हैं कि ऐसे व्यापारियों को जिनकी कोविड काल में व्यापार उजड़ गया या तमाम परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, अभी तक वो उससे बाहर नहीं निकले, ऐसे व्यापारियों के लिए आपके पास क्या चीज़ें हैं और कैसे उनको अपनी तरफ लाएंगे? उत्तर प्रदेश सरकार ने योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में दिव्यांग जन व्यापारियों के लिए 10,000 रुपये की सहायता दिए जाने का प्रावधान किया है। आतिशबाजी के व्यापारियों को पिछले वर्षों से आ रही समस्याओं को, जो कई वर्षों से उनका स्टॉक नहीं बिका था, उनके लिए प्रत्येक जनपद में स्थान चिन्हित करके उनकी बिक्री की व्यवस्था कराई। इसके अतिरिक्त दीपावली मेले को विशेष रूप से आयोजित करके और उसमें जनपद के रेहड़ी, पटरी, खोखा, खुमचा और साप्ताहिक बाजारों में लगाने वाले छोटे छोटे दुकानदारों को निःशुल्क दुकानें उपलब्ध कराकर व्यवसाय कराया है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जनपद में एक डिस्ट्रिक्ट एक उत्पाद योजना के अंतर्गत के अतिरिक्त भी प्रत्येक जनपद के अलग अलग मेले, उनके महोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि व्यापारियों को व्यापार के अलग अलग अवसर अधिक से अधिक मिले। इसी के साथ ही साथ उनके प्रोत्साहन के लिए और अगर वो व्यवसायिक दृष्टि से या कोई इंडस्ट्री नहीं लगाना चाहते हैं, इसके लिए उनके आयोजित किए जा रहे हैं और उनकी प्रत्येक जनपद में कार्यशालाएं आयोजित करी जा रही हैं, जिनमें उनकी समस्याओं का सभी विभाग एक साथ बैठ करके निस्तारण करेंगे। 1 तारीख, प्रत्येक माह की 1 तारीख से 10 तारीख को इसके लिए चिन्हित करेंगे।
आप देख रहे थे 9 PM न्यूज लाइव पर संवाददाता शरफुद्दीन खान की रिपोर्ट। हम दिखाएंगे झूठ को सच का आईना, सच के लिए देखते रहिए 9 PM न्यूज।